ओम शांति। आज सुनते हैं 11 अगस्त की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे अपने आप को विशेष, बाबा ने कहा कि सदा स्वराज्य अधिकारी समझते हो। आज की मुरली का टाइटल ही यही था, स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व शक्तियों को तीव्र गति से कार्य में लगाओ। सर्व रूहानी साधनों को, सर्व शक्तियों को तीव्र गति से कार्य में लगाओ। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, आज के बच्चे, आज बाप दादा चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, जितना जितना अभी स्वराज्य अधिकारी बने उतना ही भविष्य में विश्व राज अधिकारी बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकार का सदा नशा रहता है। हम सब राज्य अधिकारी हैं। लौकिक कार्य करते, अलौकिक कार्य करते, कुछ भी कार्य करते, सदा चेक करो क्या मैं स्वराज्य अधिकारी बना हूं। अगर स्वराज्य अधिकारी बने होंगे तो बाबा ने कहा क्या होगा, आपकी सब कर्मेंद्रियां वो ऑर्डर में चलेंगी। ऑर्डर करें आप तो उस अनुसार सब कर्मेंद्रियां चले। लॉ एंड ऑर्डर में मेरी सब कर्मेंद्रियां चल रही हैं। ये बाबा ने स्वराज्य अधिकारी के लिए कहा। लॉ एंड ऑर्डर का राज्य हमारा सदा रहता है। तो बाबा ने कितना सुंदर स्वराज्य अधिकारी का नशा चढ़ाया कि बच्चे ये सब कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर में रहे। हाँ, एक भी कर्मेंद्री ऑर्डर से बाहर ना जाए, एक भी कर्मेंद्री कुछ भी गलत ना करे। इसलिए बाबा ने ये स्वराज्य अधिकारी का नशा हम बच्चों को चढ़ाया है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, लॉ एंड ऑर्डर में चलाने का तरीका क्या है, सदा अकाल तख्त नशीन बन के रहो। जब सदा अकाल तख्त नशीन बन के रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर में सब कर्मेंद्रियां चलेंगी। पहले देखो कि क्या मैं अकाल तख्त नशीन हूं। अकाल तख्त नशीन होंगे तो मालिकपन का नशा रहेगा। तो बाबा ने कहा कि मालिक बन के ऑर्डर करो, अपने संस्कार को भी ऑर्डर करो। क्या कि जो ऑर्डर में करूं बिल्कुल उस अनुसार चले। संस्कार आपको ऑर्डर ना करे, आप संस्कार को ऑर्डर करो। तो बाबा ने कहा ऐसे सब कर्मेंद्रियों के मालिक हो। ऑर्डर करो, सुख स्वरूप भव, मैं प्रेम स्वरूप भव। और हो क्या, हो अंदर थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन भी सूक्ष्म में आया तो फिर ऑर्डर तो ना हुआ ना, ऑर्डर तो ना माना ना। बाबा ने कहा यहाँ जो कर्मेंद्रियों का अधिकारी होगा ना वही आगे भविष्य राज अधिकारी। तो बाबा ने कहा सारी शक्तियां ऑर्डर में हैं, चेक करो, शक्तियों को ऑर्डर करो। तुम्हारा ही बाबा ने कहा यादगार दिखाया है ना, 4 भुजाधारी, 8 भुजाधारी, 16 भुजाधारी। बाबा ने कहा ये सभी के यहीं के हैं ये यादगार। तो क्या आप जिस शक्ति को ऑर्डर करो, निर्णय शक्ति को ऑर्डर करो तो सेकंड की बजाय मिनट नहीं लगना चाहिए, सेकंड में ही निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। इसी तरीके बाबा ने कहा जिस भी शक्ति को ऑर्डर करो। फिर आज बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ा भूत जो है ना वो भय का भूत है, जो बड़ी मुश्किल निकलता है। जरा भी भय ना, एक तो निर्णय शक्ति परफेक्ट हो, ऐसे टाइम पे एक भय जरा ना हो, निर्भय का, निर्भय की शक्ति हो, निर्भयता की। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे देखो, ये जैसे अभी तो छोटा सा रिहर्सल था, फिर आगे घंटा बजेगा, फिर आगे नगाड़ा बजेगा। कहीं अर्थक्वेक हुई थी तो बाबा ने कहा हिले तो नहीं उसमें। हाँ, तो आज बाबा ने सबको कहा फरिश्ता बन के, ऐसे समय पे तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, फरिश्ता बन के। आज बाबा ने प्रैक्टिकल ड्रिल कराई, फरिश्ता बन के चक्कर लगाओ सब तरफ, सकाश दो। जहां पर ये हुआ है अर्थक्वेक वाला स्थान, वहां सकाश देकर आओ, सेकंड में चक्कर लगा के आओ।
बाबा ने कहा जैसे देखो बच्चे, वहां भी कुछ हलचल होती है ना, तो कहते हैं अगर हाँ अर्थक्वेक हो तो ये करना। हाँ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में बताते हैं टेबल के नीचे बैठ जाओ, कॉर्नर में खड़े हो जाओ। फिर दूसरा कहा कि अगर आग लग जाए तो ये करना। फिर तीसरा कहा बाढ़ आ जाए तो ये करना। सारा बताते हैं ना। ऐसे ही तुम बच्चे भी, मतलब कि उस ऐसे समय पर आप शक्तियों को, स्नेह के चुंबक को, इन सब को इमर्ज करो एकदम। जिसको जो चाहिए वो दो, जो शक्ति चाहिए वो दो। किसी को स्नेह का चुंबक चाहिए, किसी को सकाश दया के प्रकंपन चाहिए। बाबा ने कहा किसी को खुशी चाहिए, झट देने लग जाओ। ऐसे समय पर आप मास्टर रहम दिल आत्माओं का क्या फर्ज बनता है, बाबा ने कहा। ऐसे बाबा ने कहा कब बनेंगे स्वराज्य अधिकारी? बाबा ने कहा जब अकाल तख्त नशीन होके ऑर्डर करना सीखेंगे। अपनी सीट को ना छोड़ो, अकाल तख्त की सीट को ना छोड़ो, फिर ऑर्डर करेंगे। जो ऑर्डर करेंगे कर्मेंद्रिया उस ऑर्डर को पालन करेंगे, फिर पूरा पालन करेंगे। आज बाबा ने जगदीश भाई साहब भी मिले तो उनको कहा, बाबा ने बच्चे सब कुछ हवाले कर दिया ना, सब कुछ देह सहित सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, अब क्या रह गया? क्योंकि देह को भिन्न भिन्न परीक्षा हुई जगदीश भाई, तो बाबा ने कहा सब हवाले कर दिया तो निश्चिंत। फिर जानकी दादी ने कहा बाबा बड़ा रमजबाज है, बाबा बहुत रमजबाज है। बाबा ने कहा बाबा रमजबाज ना होता तो इतनी सेवा कैसे होती? फिर बाबा ने कहा बाबा भी रमजबाज है, परंतु बच्चे भी कम चतुर सुजान नहीं है, बच्चे भी चतुर सुजान है। फिर बाबा ने कहा हाँ दादियों से भी कि कितना अच्छा देखो ये यूनिटी का आप सबका एटमॉस्फेयर, जिससे ये कार्य बाबा का बढ़ता चलता जा रहा है। आज महाराष्ट्र जोन का टर्न था तो 4000 आए, तो बाबा ने कहा 4 पदम, 4 बार पदम गुणा, 4 पदम, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। बाबा ने कहा सेवा की टर्न से सब सामने आते हैं, सबकी पहचान होती है। तो सेवा का टर्न लेना, वहां कितनी करते हो सेंटर पे सेवा? कोई 50 की करता होगा, 100 की, 200 की, बस ना। यहाँ तो हजारों की सेवा करते हो, तो कितनी दुआएं जमा होती हैं। तो दुआएं का स्टॉक जमा करना, सेवा के टर्न में आना माना दुआओं का स्टॉक जमा करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये समय जो है अभी बहुत, अभी और जितना अभी तक सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, अच्छे से अच्छे किया और अच्छा हो, और अच्छा होना ही है। बाबा ने कहा और अच्छा होना है। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे सब कुछ अच्छे से अच्छा होना है, अपना निश्चिंत और बाबा निमित्त बन के बस रहो सदा, तब स्वराज अधिकारी का नशा सदा छाया रहेगा। ऐसे स्वराज अधिकारी बन के रहो। तो आज की मुरली में जो वरदान था, बाबा ने कहा स्वयं को निमित्त समझ, अपने को क्या करना है? निमित्त समझना है। और निमित्त समझ के क्या करेंगे? बाबा ने कहा निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भावा। बाबा ने कहा सबसे बड़ा जो है ना विकल्प तो जीत लेते हैं, ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चिंतन, इन सब पर विजय प्राप्त करने वाले वही विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तो ऐसा विश्व कल्याणकारी बनना है। आज की मुरली का स्लोगन था क्रोध क्या है? बाबा ने कहा क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति तो शांति है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम शांति की शक्ति को यूज करते हैं या क्रोध की शक्ति को। सदा शांति की शक्ति को यूज करना है, क्रोध की शक्ति को कभी भी यूज नहीं करना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए हमेशा अपने आप को चेक करके ऐसा बनो कि हम शांति की शक्ति को सदा जो है यूज करें। एक बस बाबा ने कहा सदा ये याद रखो चलाने वाला चला रहा है, और कर्मेंद्रियों का मालिक बन के मैं इन कर्मेंद्रियों से कार्य
करा रहा हूं, ये स्मृति सदा रहनी चाहिए। इससे तुम स्वराज अधिकारी बन जाएंगे। तो जितना स्वराज अधिकारी बनेंगे, भविष्य राज अधिकारी फिर अपना आप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।